औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CS 504 असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2020 के सलूशन के साथ हाजिर हैं, जिसकी ड्यू डेट 16 जून और टोटल मार्क्स 20 हैं। ठीक है, इस वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए ताकि असाइनमेंट का सलूशन हो या हो GDB का सलूशन या हो क्विज़ का सलूशन, उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। जी फर्स्ट ऑफ़ ऑल स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं यहाँ पर एक बात बताता चलूँ कि आप लोग जो है वो कुछ इंस्ट्रक्शंस को देख लें, फिर आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। आपने जो है वो असाइनमेंट को ड्यू डेट या LMS जो है वो आपने सबमिट करवाना है। द असाइनमेंट शुड बी योर ओन वर्क इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, आपका अपना वर्क होना चाहिए और आपकी अपनी ज़ुबान में होना चाहिए। अगर आप इसको कॉपी करते हैं इंटरनेट से, हैंड आउट से या किसी भी बुक से, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। Your assignment must be on Microsoft Word document। Microsoft Word की डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए .doc या .docs, इसकी एक्सटेंशन होनी चाहिए। असाइनमेंट को अगर आप ईमेल के थ्रू सेंड करेंगे तो तब आपकी असाइनमेंट जो है वो अनरिप्लाइड एंड एक्सेप्टेड जो है वो नहीं होगी, या अगर आपकी फ़ाइल करप्ट होती है तब भी। जी स्टूडेंट्स, इसके अंदर आप लोगों को सॉफ्टवेयर रिलेटेड एनालिसिस और डिज़ाइन के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ आप लोगों को DFD डाटा फ्लो डायग्राम्स जो हैं वो भी, उसका भी ऑब्जेक्टिव है इस असाइनमेंट के अंदर। जी इसके अंदर टोटल क्वेश्चन जो हैं वो 2 हैं और टोटल 20 मार्क्स की असाइनमेंट है। जी स्टूडेंट, इसके अंदर आप लोगों ने एक जो है वो टेस्टिंग ऐप फॉर एग्ज़ाम प्रिपरेशन आपने डिज़ाइन करनी है। अरियॉन्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इज़ गोइंग टू इंट्रोड्यूस MCQs बेस्ड एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन एप्लीकेशन फॉर देयर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। ठीक है, कि स्टूडेंट्स जो हैं, जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो MCQs बेस्ड जो है वो एक एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स MCQs का टेस्ट दे सकें। The application will be provide a platform for the student to test their capabilities and will also provide an opportunities for the student to prepare for the exams। मतलब कि एक इंस्टीट्यूट है जो कि ये लॉन्च कर रहा है ताकि स्टूडेंट्स जो है वो अपनी कैपेबिलिटीज़ और अपनी जो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल सके घर बैठे कि वो अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकें। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन ऑफ द सिस्टम आर गिवन एज, इसकी जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन आप लोगों को पता होना चाहिए क्या चीज़ होती है, कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। जी एडमिन विल परफॉर्म यूज़र मैनेजमेंट टास्क आफ्टर लॉगिन। ठीक है, विच इंक्लूड रजिस्टर्ड स्टूडेंट एंड टीचर। मतलब कि एडमिन जो है ना, एडमिन इसमें क्या क्या टास्क परफॉर्म करेगा, 2 टास्क एडमिन के पता चल गए हैं। असाइनमेंट के क्वेश्चन को ठीक तरीके से अगर समझेंगे तो असाइनमेंट का सलूशन जो है ना वो आप खुद कर सकेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं समझ आएगा तो आप आंसर आप लोग जो है वो कैसे करेंगे। जी तो समझिए, सबसे पहले कि एडमिन को 2 टास्क बता दिए गए हैं। सबसे पहले वो लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद वो स्टूडेंट्स और टीचर्स के जो है ना वो रजिस्ट्रेशन को सबसे पहले प्रूव करेगा with different set of access right। Admin will schedule test for the students। एडमिन जो है वो स्टूडेंट के लिए टेस्ट को शेड्यूल करेगा। जी तीसरा पॉइंट मिल गया। और स्टूडेंट विल एबल टू अटेम्प्ट टेस्ट अकॉर्डिंग टू द सेट शेड्यूल आफ्टर लॉगिन इनटू द सिस्टम। अगला एक्टर स्टूडेंट मिल गया। स्टूडेंट जो है वो लॉगिन करेगा और फिर वो टेस्ट जो है वो देगा जिस तरह जो है वो आपके सामने दिया है, उसने एडमिन ने दिया है। ठीक है, अब देखिए आगे। द सिस्टम विल सेव द अटेम्प्ट टेस्ट डाटा फॉर द स्टूडेंट विच कैन बी यूज टू जनरेट टेस्ट रिपोर्ट फॉर द स्टूडेंट्स अटेम्प्ट। एडमिन विल बी एबल टू व्यू द टेस्ट रिपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स
Student can also view the result report of the attempt student. मतलब कि एक और आपको दो पॉइंट्स मिल गए कि जो एडमिन है वो रिपोर्ट जनरेट कर सकता है और जो स्टूडेंट है वो रिपोर्ट दे सकता है. टीचर विल लॉग इन टू द सिस्टम with his credential and develop the question bank for the system. अब तीसरा भी एक्टर आ गया, टीचर भी आ गया. टीचर भी जो है वो लॉगिन करके क्वेश्चन बैंक को जनरेट कर सकता है और ऐड कर सकता है, अपडेट कर सकता है, लॉक कर सकता है और अनलॉक कर सकता है क्वेश्चंस को. ये टीचर्स के फंक्शन आ गए हैं. ये सारी आपके पास सिनेरियो था, ये सारा आपके पास रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन थी. अब इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है. क्वेश्चन नंबर 1 में आपने लेवल 1 डीएफडी बनानी है टेस्टिंग ऐप की. मतलब कि आपने इसकी डीएफडी को डिज़ाइन करना है एग्ज़ाम प्रिपरेशन सिस्टम के लिए. और उसके बाद यू आर आल्सो रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन. आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन भी तैयार करना है जिसमें यूएमएल नोटेशन हो यूजिंग द यूएमएल यानी कि टेस्टिंग ऐप फॉर एग्ज़ाम प्रिपरेशन. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी आपने जिसके अंदर यूज़र स्टूडेंट टीचर और टेस्ट पेपर और क्वेश्चन हो. ठीक है. उसके बाद यू कैन आल्सो यूज़ you need to specify any inheritance association and aggregation relationship. यूज़ करेंगे हम लोग inheritance association और aggregation इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर. In the context of the given requirement specification of the system, you don't need to define any attribute or function to the given class in a class diagram. मतलब कि वो कहता है कि आपको क्लास डायग्राम के अंदर किसी भी किस्म का कोई भी एट्रीब्यूट जो है वो आप लोगों को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है. आप लोगों ने यूज़ करना है. मैं आप लोगों को एक बात जो है वो यहाँ पर क्लियर करता चलूँ जी. जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है ना वो हमारा रिलेटेड है, वो हमारे पास क्वेश्चन रिलेटेड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्लास को इस तरह डिफ़ाइन किया जाता है. मतलब कि यहाँ क्लास का नाम, यहाँ उसके एट्रीब्यूट्स, यहाँ उसके फंक्शन. तो वो कहता है कि आपको ये वाली जो कॉलम है ना ये वाला आपको देने की ज़रूरत नहीं है. एट्रीब्यूट्स आपको देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. और दूसरा जो है वो स्टूडेंट्स में आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि आप लोगों ने जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वियन आपने यूज़ करना है या एनी अदर ड्राइंग टूल जिस पे आप लोग ये दोनों डायग्राम्स बनाएंगे डीएफडी और क्वेश्चन नंबर 2 मतलब कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन. ठीक है जी. स्टूडेंट्स मैं जो है ना वो पेंट पर ही सलूशन बनाऊंगा और आप लोगों के सामने बनाऊंगा ताकि आप लोगों को इस बात का पता चल जाए कि हर बच्चे ने अपना सलूशन जो है वो कैसे डिज़ाइन करना है और उसके मार्क्स जो है ना वो कंप्लीट आए. अच्छा भाई स्टूडेंट्स, फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने जो है वो 3 सर्कल ड्रॉ कर लेने हैं. फर्स्ट इसका जो है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. ठीक है. ये हम लोग सॉल्व करने लगे हैं. जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको सॉल्व करने लगे हैं. ठीक है. तो ये आपने बना लिया है. उसके बाद आप लोगों ने स्टूडेंट्स ड्रॉ कर लेने हैं 1 और 2 आपने ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लेने हैं. ठीक है. इसके सामने और एक आपने यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है. ठीक है स्टूडेंट्स. अब देखिए आगे हमने क्या करना है. आगे ना हमने लिखना है. लिखने के लिए हम थोड़ा साइज़ जो है ना वो कर लेते हैं 15 का ताकि हमारा पता चल जाए. स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और लॉगिन सबसे पहले हमने करवाना है. स्टूडेंट को हमने करवाना है रजिस्ट्रेशन और करवाना है लॉगिन. ठीक है. ये यानी कि ये प्रोसेस होगा स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन का और लॉगिन का. इसको हम लोग लॉगिन प्रोसेस भी कहते हैं. ये हमारा जो है ना वो प्रोसेस नंबर होगा. इसको हम नंबरिंग भी दे सकते हैं, वैसे नंबरिंग देना ज़रूरी नहीं है. ठीक है.
जी ये यहाँ पर होगा स्टूडेंट। सबसे पहले जो है वो स्टूडेंट लॉगिन करेगा, मतलब कि यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे जाएगा और स्टूडेंट जो है वो लॉगिन करेगा ईमेल के थ्रू, और यहाँ से जो है ना वो वापस इसको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। मतलब कि आप लोगों ने जस्ट जो है ना वो एरो ड्रा करने होंगे इस तरह, ठीक है, ये एरो आपने ड्रा करना होगा। यहाँ पे आप ऊपर लिख भी दें कि लॉगिन कर रहा है ये वाया ईमेल, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो उसको मिल रहा है गेट रिस्पॉन्स। अच्छा कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर जो है वो हमारे सामने क्यों बना रहे हैं। आप लोगों के सामने इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हमने खुद कैसे बनाना है, ठीक है। अच्छा अब आगे क्या करना है हमने स्टूडेंट्स, ये एडमिन की एक्टिविटी है। एडमिन ने जो है वो यहाँ पर तमाम काम करना है, ये तमाम एक्टिविटीज़ हैं, और यहाँ पर जो है ना वो होगी रिपोर्ट जनरेट की एक्टिविटी, प्रिंट रिपोर्ट जनरेट की एक्टिविटी, ठीक है। प्रिंट रिपोर्ट, रिपोर्ट प्रिंट है या फिर जो आप लोगों के पास है, मतलब कि फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास रिसिप्ट प्रिंट है, जारी बात है इन दोनों में से एक चीज़ ही है। अच्छा ये ना इन एक्टिविटी को अगर आप नंबर दे देना तो फिर ज़्यादा ही बेस्ट हो जाएगा। इस एक्टिविटी को मैं नंबर दे देता हूँ 1.0, इस एक्टिविटी को जो है वो मैंने नंबर दे दिया है 2.0 क्योंकि DFD में नंबर्स दिए जाते हैं, और इस एक्टिविटी को नंबर दे देता हूँ 3.0, ठीक है। अब एडमिन जो है वो ये एडमिन है, ठीक है। एडमिन भी जो है वो लॉगिन करेगा, मतलब कि एडमिन का भी सबसे पहले लॉगिन होगा। यहाँ पर एडमिन गया और उसने अपनी एक्टिविटी के अंदर जो है वो लॉगिन किया है, ठीक है, यहाँ से उसको रिस्पांस मिल गया, और यहाँ से जो है वो एडमिन जो है वो मेक अ रिसिप्ट ऑफ फॉर रिपोर्ट, एडमिन ही जो है वो रिपोर्ट को जनरेट करेगा, ठीक है, और एडमिन को जो है वो यहाँ से इसका रिस्पांस भी मिल जाएगा। इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। जी ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये क्या काम कर रहा है। सबसे पहले ये लॉगिन करेगा, ज़ाहिर बात है उसने सिनेरियो में बताया था, और इसको भी जो है वो रिस्पांस मिल जाएगा। ये यहाँ पर जो है वो इसका एरो, और यहाँ पर जो है वो इसका एरो, ठीक है। इसी तरह ये सबसे पहले रिसिप्ट के लिए यहाँ पे और ये यहाँ पर, ठीक है। इस तरह आप यहाँ पर भी लिख देंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मेक अ रिसिप्ट और रिपोर्ट, मतलब कि मेक अ रिपोर्ट मतलब कि वो रिपोर्ट बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो उसको गेटिंग डिटेल्स मिल रही हैं, गेटिंग डिटेल्स फॉर रिपोर्ट लिख दें आगे, ये लिख दिया आगे ऐसे करके, ठीक है। अच्छा तो स्टूडेंट्स ये है यहाँ पर रिपोर्ट, ये रिपोर्ट है, और आफ्टर जो है वो मेक अ रिपोर्ट आप लोगों के पास ये जो है रिपोर्ट जनरेट हो चुकी है।
ठीक है, ये आप लोगों के पास रिपोर्ट जनरेट हो चुकी है। रिपोर्ट की कंप्लीट जो है ये इन्फो है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख दें जनरेट रिपोर्ट। अब उसके बाद जो है वो ये रिपोर्ट को जो है वो स्टूडेंट भी देख सकता है, क्योंकि ये स्टूडेंट की रिपोर्ट है, और इसको आप लोगों के पास एडमिन भी देख सकता है। उसकी लाइंस भी ड्रॉ करनी है, और यहाँ पर जो है वो दो एंटिटीज़ बना दें, और लॉगिन MST और स्टूडेंट MST। LOG लॉगिन अंडरस्कोर MST, तमाम जो है वो डाटा इसके अंदर पड़ा होगा। इसी तरह आपके पास है स्टूडेंट STUDENT स्टूडेंट अंडरस्कोर MST। ठीक है, ये हो गया। अब अपडेट भी इसको स्टूडेंट करेगा। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट इसको अपडेट भी कर सकता है, और स्टूडेंट यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है वो ले भी सकता है। ये ठीक है, और यहाँ से गेट इन्फो भी कर सकता है, और इसको अपडेट भी कर सकता है। बिल्कुल उसी तरह आपने एक एरो इस तरफ बनाना है, मतलब कि एक एरो इस तरफ है और एक एरो जो है वो इस तरफ है। ठीक है, इसी तरह एक एरो जो है वो इस तरफ है, तो एक एरो जो है वो इस तरफ है। ठीक है, अब इनके ऊपर लिख दें गेट इन्फो और अपडेट, और इसके ऊपर भी नीचे वाले पे भी गेट इन्फो और अपडेट। अच्छा, ये अपडेट वाला जो है ना वो एरो उस तरफ होना चाहिए, ये ना हो गलत लिख दें। अपडेट और उसके बाद है गेट इन्फो। इसी तरह यहाँ पर भी जो है वो ये गेट इन्फो, और यहाँ पर जो है वो अपडेट। एडमिन भी जो है वो स्टूडेंट्स के डाटा को, लॉगिन को तो नहीं इंफॉर्मेशन ले सकता और ना इसको अपडेट कर सकता है। एडमिन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसको अपडेट कर सकता है और गेट डाटा कर सकता है, और जो आपके पास स्टूडेंट है प्रोसेस जो है वो आपके पास वो ये रिज़ल्ट को सिर्फ देख सकता है, इस रिपोर्ट को अपडेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हो गया इसका, ये हो गया इसकी तरफ, और ये हो गया इसकी तरफ। ठीक है, अब इनके ऊपर भी लिखते हैं, तो ये हमारी डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। गेट इन्फो और उसके बाद यहाँ पर है अपडेट अंडरस्कोर इन्फो, और इसका जो है यहाँ पर ये क्या कर सकता है, यहाँ पर ये कर सकता है गेट रिपोर्ट। ठीक है, यहाँ पर जो रिपोर्ट है ये उसको गेट कर सकता है। जी, क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों ने देखा कि कितनी मेहनत से मैंने आप लोगों के सामने इतनी ये जो है डायग्राम बनाई है। क्वेश्चन नंबर 2 के सलूशन की तरफ चलते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 2 के सलूशन की तरफ आते हैं। सॉल्ट इसमें बस आप लोगों ने जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स के टेबल्स बनाने हैं,
और फिर आपने जो है ना वो उन टेबल्स को जोड़ना है, ठीक है। मतलब कि आप लोगों ने जोड़ना है कि उसका आपस में किसके साथ क्या रिलेशन है। मेरे ख्याल से इतना साइज़ जो है ना वो ठीक है, या थोड़ा साइज़ इस तरफ को इंक्रीज़ कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर और चाहिए होंगे तो फिर साथ साथ बना लेंगे इनको, जो है वो हमने देखना भी है। ये आप लोगों के पास सबसे पहले टेस्ट का है, क्योंकि सबसे पहले जो है वो टेस्ट का लिखते हैं। टेस्ट के बाद आप लोगों के पास जो डाटा होगा टेस्ट के हवाले से वो आप लोगों के पास होगी टेस्ट आईडी। इसका साइज़ ना थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, 12 कर लेते हैं, ताकि जो है ना वो काम ठीक तरीके से हो सके। टेस्ट आईडी जो है वो आप लोगों के पास होगी स्टूडेंट्स इंटीजर के अंदर। उसके बाद आप लोगों के पास है नेम। उसके बाद आप लोगों के पास है ड्यूरेशन। उसके बाद आप लोगों के पास है स्टार्ट टाइम। और उसके बाद एक है नंबर ऑफ क्वेश्चंस। इनको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं क्योंकि ये इसके अंदर ताकि पूरे आ जाएं। अब ठीक लग रहा है जी। नेम जो है वो हमारे पास होगा 4। ड्यूरेशन जो है वो हमारे पास होगा फ्लोट में, क्योंकि फ्लोट में भी आ सकता है। स्टार्ट टाइम जो है वो हमारे पास होगा 4, और जो हमारे पास नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है वो हमारे पास होंगे इंटीजर। ये टेस्ट वाला कॉलम हो गया है जी। अगला कॉलम बनाते हैं एग्जामिनर का। EXAMINER, ये एग्जामिनर का हो गया, ठीक है। पहले ये वाले सारे ड्रॉ कर लेते हैं, देन फिर देखेंगे उसके बाद क्या है। यहाँ पे रिज़ल्ट का बनाना है हमने। ये काफ़ी बड़ा बन गया, इसको ना थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये रिज़ल्ट का है। रिज़ल्ट के बाद जो है वो यहाँ पर है टेस्ट पेपर और स्टूडेंट। टेस्ट पेपर है और यहाँ पर है स्टूडेंट।
जी स्टूडेंट का भी एक बना लेते हैं। स्टूडेंट का ठीक है। अब जो है वो देख लेते हैं कोई रह तो नहीं गया। जी एडमिन रहता है और रिस्पॉन्स रहता है। स्टूडेंट वाले को जो है ना वो थोड़ा सा करते हैं इधर, और एग्ज़ामिनर जो है वो इसको लेते हैं थोड़ा इधर। स्टूडेंट को भी जो है वो थोड़ा करते हैं ऊपर। दो बनाने हैं अब, एक एडमिन का और एक रिस्पॉन्स का। इधर बना लेते हैं रिस्पॉन्स का और इधर बना लेते हैं एडमिन का। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया है, ठीक है। जी आप लोग देख रहे हैं कि रिज़ल्ट जो है वो मैंने दिखाया है, रिज़ल्ट की ये हैं, और स्टूडेंट के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो ये हैं, और स्टूडेंट जो है वो और एग्ज़ामिनर के भी मैंने लिखे हैं। टेस्ट पेपर की तरफ आते हैं अब। टेस्ट आईडी ये आपके पास होगी इंटीजर में। क्वेश्चंस ये आपके पास होंगे 4 में। उसके बाद आपके पास इन क्वेश्चंस की 4 चॉइसेस होंगी, ठीक है। चॉइस 1, चॉइस 1 ये आपके पास होगी 4 में। इसी तरह आपके पास होगी चॉइस 2, ये आपके पास होगी 4 में। इसी तरह आपके पास होगी चॉइस 3, ये आपके पास होगी 4 में। इसी तरह आपके पास होगी चॉइस 4, ये आपके पास होगी 4 में। तो ये आपके पास आ गए हैं टेस्ट पेपर के एट्रीब्यूट्स। इन सबसे पहले जो है वो प्लस लिख दें, और ये आ गए, ठीक है जी। इसका कोई फंक्शन नहीं है। अब हमारे पास बचा है रिस्पॉन्स और एडमिन। जी अब रिस्पॉन्स के लिखते हैं। स्टूडेंट आईडी ये होगी इंटीजर में। उसके बाद होगी आपके पास क्वेश्चन आईडी, ये आपके पास होगी इंटीजर में। और उसके बाद होगी आपके पास सिलेक्टेड चॉइस, ये आपके पास होगी 4 में। ये आपके पास रिस्पॉन्स के आगे। अब आ जाते हैं आगे एडमिन के। तो एडमिन की कोई आईडी नहीं होगी, क्योंकि एडमिन जो है वो एक ही होता है, एडमिन का कोई नाम भी नहीं होगा। एडमिन जो है उसका कोई एट्रीब्यूट लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। एडमिन के बस 2 फंक्शन लिख दें कि एडमिन जो है वो सेंड इनवाइट कर सकता है, सेंड इनवाइट ईमेल, ये फंक्शन होगा एक। और दूसरा जो है वो फंक्शन होगा सेंड रिजल्ट। अब इनके दरमियान जो है ना वो जी ये सारे लिख लिए गए हैं। अब इनके दरमियान जो है वो रिलेशनशिप को ड्रा करना है।
ये एडमिन है, ये एडमिन है और इसको थोड़ा सा जो है वो मैं रेज़ कर लेता हूँ यहाँ से ताकि ठीक हो जाए। ये थोड़ा सा ज़्यादा ही रेज़ हो गया है, अब ठीक है। रिलेशनशिप बताने हैं इनके दरमियान। अब रिस्पॉन्स को भी इसके साथ जो है वो अटैच कर दूँ। इन दोनों का रिलेशनशिप जो है वो मैं बता देता हूँ। जी अब इनके दरमियान रिलेशनशिप बताते हैं। इनके दरमियान 1 to 1 का रिलेशनशिप होगा। तो आप 1 to 1 की रिलेशनशिप को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 to 1, इस तरह 1, ये भी 1 और ये भी 1। इस तरह जो है वो इसके दरमियान भी 1 to 1 का ही रिलेशनशिप होगा। एक स्टूडेंट जो है वो एक ही टेस्ट पेपर दे सकता है। थोड़ा नीट करके थोड़ा बना रहा हूँ। 1 to 1, ठीक है। एग्ज़ामिनर का टेस्ट के साथ और टेस्ट का टेस्ट पेपर के साथ रिलेशन दिखाना है अब। ये रिलेशन जो है ये भी 1 to 1 होगा। वन टू वन, ठीक है। अब एग्ज़ामिनर का जो टेस्ट के साथ रिलेशन है वो भी 1 to 1 होगा। अब रिज़ल्ट के साथ दिखाना है और रिज़ल्ट का फिर एडमिन के साथ रिलेशनशिप दिखाना है, फिर कंप्लीट हो जाएगी ये रिज़ल्ट का जो रिलेशनशिप है। जी अब ये रिलेशनशिप आपने दिखाने 1 to 1 और ये 1 to ये 1 और ये 1 to ये 1, ठीक है। स्टूडेंट्स ये आपकी असाइनमेंट जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 भी इसका कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ आया होगा। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।